I have helped him. I have helped him. फर्स्ट फॉर्म को बेस फॉर्म, सेकंड को पास्ट, थर्ड को पास्ट पार्टिसिपल एंड फोर्थ फॉर्म को बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसको हम कंटिन्यू फॉर्म या ing वाला फॉर्म कहते हैं। अच्छा, मजबूरी को कंपल्शन बोलते हैं। कंपल्शन जो फ्रेज है, कॉमन फ्रेज सारे सेंटेंसेस में है, वो है हैव यू एवर। क्या आपने कभी मेरी मजबूरी को समझा है? Have you ever? Have you ever? सुनना, third form of verb, heard. Have you ever heard? क्या? This story. सही। तो ये हमारे पास है common phrase. This is V3 past participle and this is the object. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rabbi zidni ilma. Our today's class is gonna be too meaningful for us because in this class we are gonna learn about an important phrase. सबसे पहले आप लोग ये सेंटेंसेस पढ़े। क्या आपने कभी ये कहानी सुनी है? क्या आपने कभी किसी की मदद की है? क्या आपने कभी इस बात को महसूस किया है? क्या आपने कभी मेरी मजबूरी को समझा है? क्या आपने कभी उससे मोहब्बत का इजहार किया है? अगर हम देखें तो सारे सेंटेंसेस में एक फिक्रा, एक जुमला या अ पार्ट ऑफ सेंटेंस कॉमन है, क्या आपने कभी। अच्छा बेटा, अगर हम इन सेंटेंसेस पर गौर करें तो ऑल ऑफ दीज सेंटेंसेस बिलोंग टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लेट्स सपोज अगर मैं किसी सेंटेंस को सिंपल फॉर्म में, अफर्मेटिव फॉर्म में कंसिडर करूं, लाइक द सेकेंड वन, मैं कहता हूं मैंने उसकी मदद की है। आई हैव हेल्प्ड हिम। I have helped him. ये हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। अब ये जितने भी सारे सेंटेंसेस हैं, इसमें एक बात कॉमन है, वो है क्या आपने कभी, और सारे सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट के। अब हम देखते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या होता है, लाइक हाउ वी कैन कन्वर्ट दीज सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। तो सबसे पहले जो फ्रेज है, कॉमन फ्रेज सारे सेंटेंसेस में है, वो है हैव यू एवर। ये सारे सेंटेंसेस में एट द स्टार्ट ऑफ सेंटेंस आएगा। फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। हमारे पास फर्स्ट फॉर्म जिसको बेस फॉर्म ऑफ वर्ब बोलते हैं, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड फोर्थ फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म को बेस फॉर्म, सेकंड को पास्ट, थर्ड को पास्ट पार्टिसिपल एंड फोर्थ फॉर्म को बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसको हम कंटिन्यू फॉर्म या ing वाला फॉर्म कहते हैं। और उसके बाद ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट आएगा। फॉर एग्जांपल द फर्स्ट वन, क्या आपने कभी ये कहानी सुनी है? तो देखिए, क्या आपने कभी, क्या आपने कभी, हैव यू एवर, हैव यू एवर। सुनना, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, heard. Have you ever heard? क्या? This story. सही। तो ये हमारे पास है common phrase. This is V3 past participle and this is the object. This is the object. The second one, क्या आपने कभी किसी की मदद की है? Have you ever helped someone? Have you ever helped someone? क्या आप, someone का मतलब है कोई भी, किसी भी। So क्या आपने कभी किसी की मदद की है? The third one, क्या आपने कभी इस बात को महसूस किया है? Have you ever felt this? Have you ever felt this? तो देखिए, common phrase have you ever, फिर उसके बाद V3 past participle, felt, feel, felt, सबके जो फॉर्म्स है वो भी मैं फिर बता देता हूँ। So felt third form of verb. Have you ever felt this? बात को, यानी इस बात को क्या आपने कभी महसूस किया है? क्या आपने कभी मेरी मजबूरी को समझा है? Have you ever understood, understand, understood, understanding, got it? So have you ever understood my compulsion? अच्छा, मजबूरी को कंपल्शन बोलते हैं, कंपल्शन। Have you ever understood my compulsion? And the last one, क्या आपने कभी उससे मोहब्बत का इजहार किया है? क्या आपने कभी अपने वालिद से मोहब्बत का इजहार किया है? क्या आपने कभी अपनी वालिदा से मोहब्बत का इजहार किया है?
क्या आपने कभी अपनी वाइफ से मोहब्बत का इजहार किया है? क्या आपने कभी अपने बच्चों से मोहब्बत का इजहार किया है? क्योंकि क्या आपने कभी अपनी वालिदा से मोहब्बत का इजहार किया है? क्या आपने कभी अपनी वाइफ से मोहब्बत का इजहार किया है? क्या आपने कभी अपने बच्चों से मोहब्बत का इजहार किया है? यू कैन पुट एनी पर्सन हियर। कभी उससे आपका महबूब भी हो सकता है, आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके चिल्ड्रन भी हो सकते हैं, आपका भाई भी हो सकता है। So, have you ever expressed your love to her? Have you expressed your love to your parents? Have you expressed your love to your teacher? Have you expressed your love to your mother, your father, your sister, your wife, etc.? वो सेंटेंसेस फिर आप अगर एक सेंटेंस सीख लेते हैं, बाकी सेंटेंसेस सीखना इट्स नॉट टू डिफिकल्ट फॉर यू पीपल। अच्छा, hear, heard, these are the form of hear, सुनना, heard, सुना, सुना, and सुन रहा, hear, heard, hearing, help, helped, helped, helping, feel, felt, feeling, understand, understood, understood, and understanding, express, expressed, expressed, and expressing. Thank you so much.